अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुबहानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। आप हज़रात के सामने सूरतुल अस्र की तिलावत की गई है। सूरा नंबर 103 और आयत नंबर 1 से 3 तक, यानी इस सूरा के अंदर कुल 3 आयतें हैं। इस सूरा का तर्जुमा ये है, वल अस्र, ज़माने की कसम, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक इंसान सरतासर नुकसान में है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और नेक अमल किए और जिन्होंने आपस में हक़ की वसीयत की और एक दूसरे को सब्र की नसीहत की। ये आयत नंबर 1 से लेकर के आयत नंबर 3 तक का तर्जुमा है। ये सूरा मक्की सूरा है। सूरा अस्र जो है मक्की सूरा है और इसके अंदर कुल 3 आयतें हैं, मुकम्मल 3 आयतें हैं। कुरान करीम 30 पारे का कुरान है, जिसके अंदर 114 सूरतें हैं। उन्हीं में से एक सूरा सूरतुल अस्र है, सूरा नंबर 103 और आयत नंबर 1 से लेकर 3 तक। कुरान हकीम में इससे छोटी सूरा और कोई नहीं है, यानी कोई ऐसी सूरा है जिसके अंदर 2 आयतें हैं या 1 आयतें हैं, ऐसी कोई सूरा नहीं है। इससे बड़ी बड़ी सूरतें भी है। सूरा अस्र, ये सूरा मक्का में नाजिल हुई है। कुरान की सूरतों का तर्जुमा और उसकी तफसीर को समझने के लिए आपको ज़रूरी है कि कम से कम 2 फार्मूला आप याद रखें, उसकी जानकारी रखें। पहला फार्मूला क्या है, नियम क्या है कि मुफस्सरीन ने जो आयतें, जो सूरतें मक्का में नाजिल हुई है, उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मक्का में नाजिल किया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो सूरतें, जो आयतें मक्का में नाजिल हुई है, आप जब मक्का में थे, अभी मदीना हिजरत करके नहीं आए थे, तो जितनी आयतें, जितनी सूरतें मक्का में नाजिल हुई है, उसको मक्की कहा जाता है। और जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत करके चले आए, मक्का छोड़ करके मदीना चले आए, और मदीना में जो आयतें, जो सूरतें नाजिल हुई है, उसको मुफस्सरीन मदनी सूरतें और मदनी आयतें लिखते हैं। तो ये 2 फार्मूला आप जहन में रखें, तब जा कर के आप कुरान की आयतों का तर्जुमा, उसकी तफसीर, तवज़ीह, डिटेल आप समझ पाएंगे। जो सूरतें, जो आयतें मक्का में नाजिल हुई है, उसको मक्की कहा जाता है, और जो सूरतें और आयतें मदीना में नाजिल हुई है, उसको मदनी कहा जाता है। तो ये सूरा जो आप हज़रात के सामने तिलावत की गई है, सूरतुल अस्र, ये मक्की सूरा है। ये मुकम्मल सूरतें इस आयत के अंदर, जैसा कि मैंने बताया, इस सूरा के अंदर 3 ही आयतें हैं। तो ये मुकम्मल 3 आयतें, मुकम्मल सूरा जो है मक्का में नाजिल हुई है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे। इस सूरा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कई चीज़ों को बयान किया है।
पहली चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान किया है वल अस्र, कसम है ज़माने की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़माने की कसम खाया है। सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि कसम खाने के लिए अरबी ज़ुबान के अंदर 3 अल्फाज आते हैं, 3 वर्ड आते हैं, 3 शब्द आते हैं। वल्लाह, बिल्लाह, तल्लाह। वाव के ज़रिए से कसम खाया जाता है, बा के ज़रिए से और ता के ज़रिए से। ये 3 ही अल्फाज हैं अरबी के अंदर जिसके ज़रिए से कसम खाया जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ कसम खाया है लफ्ज़ वाव के ज़रिए से, वल अस्र, कसम है ज़माने की। ज़माने से मुराद मुरूर अय्याम है। जिस दिन और रात के अंदर हम लोग ज़िंदगी गुजारते हैं, ये दिन और रात मुराद हैं। ये मुरूर अय्याम इसी को कहा जाता है। रात होती है, फिर दिन हो जाता है, दिन होता है, फिर रात होती है। कभी रात छोटी होती है, कभी दिन बड़ा होता है, कभी दिन छोटा होता है, रात बड़ी होती है। कभी सर्दी का मौसम होता है, कभी ठंडी का मौसम होता है, कभी गर्मी का मौसम होता है, कभी बारिश होती है, कभी गर्मी होती है, कभी ठंडी लगती है। ये जो मुरूरी अय्याम है, इसी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ बयान किया है। ज़माने की कसम खाया, इसी ज़माने की कसम खाया। और इस ज़माने की कसम खा करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिन और रात की अहमियत को, पोजीशन को उजागर कर दिया है। जब रात होती है, हम लोग टॉर्च जलाते हैं, रोशनी की ज़रूरत पड़ती है, तब मालूम होता है कि दिन क्या चीज़ है। जब दिन होता है तब हम लोगों को मालूम होता है कि रात क्या चीज़ है। रात के अंदर आराम करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रात को बनाया है। वजअलनल लैला लिबासा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा है। और दिन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खाने कमाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिन को बनाया है। तो ये मुरूरी अय्याम है, ये दिन और रात हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी कसम खाया है। इसकी कसम खा करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़माने की अहमियत को, पोजीशन को उजागर किया है, बतलाया है। कसम है ज़माने की। एक सवाल है, क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बनाई हुई मखलूक की कसम खा सकता है? यानी अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी चीज़ों को पैदा किया है, आसमान के नीचे, ज़मीन के ऊपर, क्या इन चीज़ों की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कसम खा सकता है? तो इसका जवाब यह है कुरान और सही हदीस की रोशनी में, जी हाँ, कसम खा सकता है। जैसा कि इस सूरा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़माने की कसम खाया है, और कहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाँद की कसम खाया है, कहीं सूरज की कसम खाया है। वश्शम्सी वज़ुहाहा वल्क़मरी इज़ा तलाहा वन्नहारी इज़ा जल्लाहा। तो खुलासा कलाम यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी पैदा की हुई चीज़ों की कसम खा सकता है, जिसकी चाहे कसम खा सकता है। बलद अमीन मक्का की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कसम खाया है। हर चीज़ की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कसम खा सकता है। दूसरा सवाल यह है, क्या हम बनी नौए इंसान जो अल्लाह की मखलूक हैं, अल्लाह के बंदे हैं, हम सारी चीज़ों की कसम खा सकते हैं? कुरान और सही हदीस की रोशनी में उसका जवाब यह है कि हम लोग कसम नहीं खा सकते हैं। अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों की हम लोग कसम नहीं खा सकते हैं। कसम खाने की ज़रूरत हो और सही चीज़ में, जायज़ और हलाल चीज़ में, और कसम खाने की ज़रूरत हो, ज़रूरत महसूस हो, तो अल्लाह की कसम खानी चाहिए। अल्लाह की कसम मैंने ऐसा नहीं किया है, अल्लाह की कसम मैंने ऐसा किया है, तो इस तरह की कसम खाने की इजाज़त है, जायज़ और हलाल चीज़ में, और वो भी ज़रूरत हो, ज़रूरी हो तब। जहाँ तक हमारे मुस्लिम सोसाइटी का जो माहौल है, हम लोग मिट्टी की कसम खाते हैं, मिट्टी उठा करके बोलते हैं कि हमने ऐसा नहीं किया है, ऐसा किया है। चारपाई के अंदर हम लोग सो करके बैठते हैं, बैठ कर के बोलते हैं कि हमने ऐसा किया है, नहीं किया है। कुछ लोग बोलते हैं कि मैंने
मैं चारपाई पर बैठ कर के बोल रहा हूँ, जिसको हम लोग अपनी ज़ुबान में खाटी बोलते हैं, तो उसके अंदर बैठ कर के कुछ लोग कसम खाते हैं कि मैंने ऐसा किया है, नहीं किया है, अगर मैं मरूंगा तो इसी चारपाई के अंदर जाऊंगा। कुछ लोग अपने बेटे के ऊपर, बेटी के सर के ऊपर हाथ रख कर के कसम खाते हैं। कुछ लोग मस्जिद में घुस कर के कसम खाते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि मैं चलो हम नहाते हैं और कुरान शरीफ उठाते हैं, उठा करके बोलेंगे कि हमने ऐसा किया है, नहीं किया है। कुछ लोग जो है पश्चिम की तरफ मगरिब की तरफ मुँह करके कसम खाते हैं। खुलासाए कलाम यह है कि हमारे मुस्लिम सोसाइटी के अंदर, चाहे वो मर्द है, औरत है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान है, आलिम है, जाहिल है, मास्टर है, डॉक्टर है, अमीर है, गरीब है, कोई भी है, कहीं का भी है, मखलूक़ाते खुदाबंदी की कसम नहीं खा सकता है। अल्लाह की पैदा की हुई चीज़ों की कसम नहीं खा सकता है। अगर इंसान को कसम खाने की ज़रूरत है, ज़रूरी है और जायज़ और हलाल चीज़ है, तो वो अल्लाह की कसम खाए। इस नुक्ते को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ बयान किया है। और दूसरी चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान किया है, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है, नुकसान में है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताया है कि जितने भी इंसान हैं सब के सब खसारे में है, नुकसान में है, लॉस में है। दुनिया में हम ज़िंदगी गुजारते हैं, मेहनत और मुश्किल का सामना करना पड़ता है। मरने के बाद आदमी के जहन्नम और जन्नत जाने का मसला है। तो इसी मुनासबत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बतलाया कि इंसान पूरे के पूरे खसारे में है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आखिरी आयत के अंदर बतलाया है कि जिस इंसान के अंदर ये चार सिफतें होगी, ये चार खूबियाँ होगी, ये चार विशेषताएं होगी, वो इंसान जो है खसारे में नहीं होगा, नुकसान में नहीं होगा, लॉस में नहीं होगा। पहली खूबी और पहली सिफत क्या बताया है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने? इल्लल्लज़ीना आमनू, जिन्होंने ईमान लाया, यानी जो मोमिन है, जो मोमिन है वो खसारे में नहीं है, पहली सिफत। दूसरी सिफत जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताया, व अमिलुस्सालिहात, जिन्होंने नेक अमल किया। नेक अमाल की जो लिस्ट है, फ़हरिस्त है, सूची है, वो लंबी है। नेक अमाल के अंदर नमाज आती है, रोज़ा आता है, हज आता है, ज़कात आता है। ये सारी चीज़ें नेक अमाल के अंदर, अमाल सालिहा के अंदर आते हैं। तो ईमान के साथ साथ जिन्होंने नेक अमल किया, तो पहली सिफत कि जो मोमिन है, और दूसरी सिफत जिन्होंने नेक अमल किया, और तीसरी सिफत क्या है? व तवासौ बिल हक़, हक़ बात की जिन्होंने तलक़ीन किया, जिन्होंने हक़ बात कहा। और चौथी सिफत क्या है? व तवासौ बिस्सब्र, और जिन्होंने सब्र करने की तलक़ीन किया। तो ये चार सिफतें जिस इंसान, जिस मर्द, औरत, बच्चा, बूढ़ा, जवान, अमीर, गरीब, आलिम, जाहिल के अंदर होगा, तो वो इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है कि वो नुकसान में नहीं है, वो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो इंसान कामयाब होगा। इस सूरा के अंदर और आखिरी आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कई नुक्ते को बयान किया है। पहला नुक्ता यह है कि जिन्होंने ईमान लाया, ईमान के बग़ैर अमाल सालिहा कबूल नहीं होगा। ईमान के बग़ैर अमाल सालिहा कबूल नहीं होगा। मतलब अगर कोई गैर मुस्लिम है, मोमिन नहीं है, मुसलमान नहीं, लेकिन वो नेक काम करता है, रमज़ान के महीने के अंदर खजूर दे देता है और बहुत सारे नेक काम करता है, तो क्या उसको सवाब मिलेगा, नेकी मिलेगी? जवाब उसका ये है कि उसको सवाब नहीं मिलेगा, नेकी नहीं मिलेगी। क्यों? इसलिए कि वो मोमिन नहीं है, उसके दिल के अंदर ईमान नहीं है। तो पता ये चला कि बारगाह इलाही में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अगर अपने अमाल को कबूल करवाना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो आदमी मोमिन हो, मुसलमान हो। मोमिन का होना, मुसलमान का होना ज़रूरी है।
اور دوسرا نقطہ یہ پتہ چلا کہ صرف اور صرف مسلمان ہونا، مومن ہونا ہی کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ نیک عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہے۔ ایمان کے بغیر اعمال صالحہ قابل قبول نہیں ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اور اعمال صالحہ کا جو ہے ایمان کے بغیر کوئی جو ہے یہ اس کا وجود نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے وہ۔ تو یہ چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ کرنا واجب اور ضروری ہے، اور اعمال صالحہ کے لیے ایمان کا لانا واجب اور ضروری ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو سورۃ العصر سورہ نمبر 103 اور آیت نمبر 1 سے لے کر کے 3 تک کے اندر جو مفسرین نے جو ترجمہ لکھا ہے، اس کی جو تفسیر لکھا ہے، میں نے مختصر انداز میں شارٹ کٹ کے اندر سنکھیپ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو پکا سچا نمازی بنا۔ پروردگار عالم ہمیں اور سارے مسلمانوں کو اور سارے لوگوں کو قرآن اور صحیح حدیث کے مسائل کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرما، کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جزاکم اللہ خیراً و حسن الجزا فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔